वादों की ओर फंसती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी एक बार फिर से यहाँ पे ट्वीट किए हैं और यहाँ पे भी उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में किसी भी हाल में जो बीपीएससी की परीक्षा का डेट है 24 अगस्त से वह टलने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने साफ किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उससे अप्रभावित है, यानी कि जो बीपीएससी टीआरई है उससे अप्रभावित है, यानी कि उसके दायरे में नहीं आता है। तो इन्होंने बहुत बड़ा ट्वीट किया है। इस ट्वीट के पीछे क्या राज है और क्या क्या हो सकता है इसका मतलब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं इनके ट्वीट के ऊपर। कल भी एक इन्होंने ट्वीट किया था जो 13 अगस्त को किया था, जहां पे इन्होंने कहा था कि अभी ना तो टीआरई को रोकने का कोई प्लान है और ना ही आगे कोई योजना है, ठीक है। और यहाँ पे जो इन्होंने ट्वीट अभी किया है, आप अभी से कुछ देर पहले इन्होंने किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होल्डिंग टीआर ऑन द टाइम एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, जो इंग्लिश वाले हैं इसको देख लेंगे, समझ लेंगे। अब चलिए हम डायरेक्ट इसका हिंदी बताते हैं कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो जब आप इसके हिंदी पर नजर डालेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि समय पर टीआरई रोकना और कुछ अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराना दोनों अलग बात है। यानी इन्होंने साफ साफ कहा है कि समय पे जो है टीआरई को रोकना और कुछ अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहरा देना दोनों अलग अलग बातें हैं। यानी कि एक तरफ कह रहा है कि समय पे टीआर को रोकना भी नहीं है, यानी इनकी पहली फैसला क्या है कि समय पे टीआर को नहीं रोकना है, यानी कि समय पे जो टीआरई की परीक्षा है वो परीक्षा होगी। और कुछ व्यक्तियों को अयोग्य ठहरा देना ये दोनों अलग बातें हैं, इनका कहना है। जबकि पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश से अब तक अप्रभावित है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है तो कहीं ना कहीं जो है अप्रभावित है, यानी कि इस वैकेंसी को प्रभावित नहीं कर रहा है, इनके कहने का मतलब है। और ये कहते हैं, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अब तक अप्रभावित है, तो कहीं ना कहीं एक इशारा यहाँ पे हो सकता है एनसीटी की ओर, क्योंकि जब बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया था तो वहाँ पे एनसीटी की चर्चा किया था, ठीक है, कि एनसीटी का जो फैसला होगा उसको माना जाएगा। तो एनसीटी तो अभी तक कोई रूल यहाँ पे पारित नहीं की है, किसी भी स्टेट को भेजा नहीं है। तो हो सके कि ये लोग कहीं एनसीटी के रूल का इंतज़ार कर रहे होंगे कि एनसीटी क्या करता है, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि अभी आपका जो वैकेंसी है वह एग्ज़ाम जो है चालू रहेगा और बाद वाले के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखिए, और एक तरह ये भी कह रहे हैं कि बाद वाले के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है, और बाद में क्या होगा ये भी पता नहीं। उम्मीदवारों को अपने सर्वोत्तम हित में, यानी कि उम्मीदवारों को अपने हित में अनुमान लगाने में यथार्थवादी होना चाहिए। यानी कि देखिए, अब यहाँ पे बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है कि जो उम्मीदवार हैं तो अपने भविष्य के लिए, यानी कि अपने सर्वोत्तम हित के लिए अनुमान लगाने में यथार्थवादी होना चाहिए। यानी कि भविष्य में यहाँ पे एक चीज़, इनका इशारा क्या है समझ सकते हैं आप ना। यहाँ पे इशारा आप देखेंगे कि कहा जाता है कि उम्मीदवारों को अपने सर्वोत्तम हित में, यानी कि उम्मीदवारों को अपने हित में अनुमान लगाने में यथार्थवादी होना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं आपको अनुमान लगाना होगा। एक आपकी ओर इशारा भी है ये चीज़, आप देखिएगा, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि अनुमान लगाना, क्योंकि देखिए बीपीएससी के जो चेयरमैन है वे खुल के बोल भी नहीं सकते हैं। जो गवर्नमेंट का रूल होगा, जो गवर्नमेंट कहेगी वही चीज़ कह सकते हैं, क्योंकि यह एक एजेंसी है, यह सिर्फ एग्जाम करने का काम करती है, एग्जाम कंडक्ट कराने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ देखें तो बीएड वालों के लिए अच्छी खबर भी है और दूसरी ओर कहीं ना कहीं सस्पिशन में डालने वाला भी खबर है। तो अभी भी इस ट्वीट से भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन एक चीज़ तो है, एग्जाम तो आपकी होगी। जो बीएड वाले छात्र हैं आपका एग्जाम तो होगा, एक बात तो क्लियर है। अब बात की बात क्या होगी, बाद में बहाली फंसेगी या नहीं फंसेगी, बहाली तो फंसना तय है। एग्जाम अगर होती है तो जाहिर सी बात है कि जो डीएलएड वाले जो केस जीत के आए हैं वे लोग तो कोर्ट जाएंगे ही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर एनसीटी जो गाइडलाइन देता है अब वो कब तक देता है तो बाद में पता चलेगा, तो उसमें कहीं बिहार जो सरकार यहाँ पे संशोधन कर सकते हैं। देखिए, एक ध्यान से समझिएगा, जो बीएड वाले हैं ध्यान से समझिएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम आपसे विपक्ष में हैं, हम आपके साथ हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो यहाँ पे बिहार सरकार चाहती होगी कहीं कि हमने एनसीटी का हवाला दिया है, एग्जाम में हमने एनसीटी का हवाला दिया है, तो जब तक एनसीटी का अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है, रोक लगाने के लिए नहीं आता है, तब तक हम एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा लें। और हो सकता है कि जब उसका नोटिफिकेशन आ जाए एग्ज़ाम के बाद, तो बाद में बीएड वालों को बाहर कर दे। या फिर एक और समस्या, एक और चीज़ हो सकती है कि हो सके गवर्नमेंट के पास कोई और अधिकार हो जिसके माध्यम से वो कह रहा हो कि यह अप्रभावित नहीं है। तो अभी समझना अभी काफ़ी यहाँ पे मुश्किलें हैं, अभी भी क्लियर नहीं है इस चीज़ को, तो यह आपको सोचना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ साफ साफ इन्होंने किया है कि जो भी उम्मीदवार है अपने सर्वोत्तम हित में अनुमान लगाने में यथार्थवादी होना चाहिए। यानी कि साफ साफ कहा है कि जो भी उम्मीदवार है आप लोग अपने भविष्य के बारे में, यानी कि अपने हित में बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि आपके लिए क्या होना चाहिए। तो एक और इशारा भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो मान्य होता है, जो रूल है, जो सुप्रीम कोर्ट की बात है वो सर्वमान्य होता है। तो ये लोग तो खुल के बोल नहीं सकते हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं बहाली तो फंसेगा। और एक बात क्लियर है कि आपका एग्ज़ाम होगा, जो बीएड वाले हैं। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका एग्ज़ाम होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब पढ़ाई कीजिए। अब तो एग्ज़ाम अगर होगा ही, उसके बाद बहाली अगर फंसना होगा तो फंसेगा ही, और फंसती हुई नज़र तो आ रही है। क्योंकि ऐसा ट्वीट आप देख सकते हैं कि उम्मीदवार खुद से अपने हित के बारे में पता लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। अब बात की बाद में सोचा जाएगा। एक चीज़ बता रहे हैं, समय पर टीआर रोकना और कुछ अभियुक्तों को अयोग्य ठहराना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो कहीं से भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। लेकिन हम यही कहेंगे, अभी आप हिम्मत मत हारिए, जो होना। देखिए, आप लोग सोचिए, आप लोग बाहर तो हो ही चुके हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप लोग ऐसे ही बाहर हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से, तो आपका और कुछ भी करने वाला तो है नहीं। जब बाहर तो बाहर, लेकिन जो 10 दिन है आप उसमें पढ़िए। अगर एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम अगर हो जाता है तो एग्ज़ाम दीजिए। जब ऐसे बाहर है तो एग्ज़ाम दे दीजिए पहले, कहीं हो सके कोई और रास्ता निकल आए। अभी चीज़ें अगर एग्ज़ाम दिए रहेंगे तो हो सके कोई और रास्ता निकल आए, या ना निकले तो बहाली कैंसिल होगी, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो जब एग्ज़ाम बीपीएससी लेगा तो आपको एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, दीजिए एग्ज़ाम आप लोग, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, ऐसा वाला बात नहीं। तो बस एग्ज़ाम का आप लोग तैयारी कीजिए, और बाकी जो चीज़ें आएगी अपडेट मैं आप लोग को कर दूंगा। अभी तो यही चीज़ें हैं।